Hello बच्चों, I hope you all are doing great. So welcome back to your own channel Genius Tank. स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन जो कि रिलेटेड है टॉपिक परसेंटेज से। परसेंट्स के इस सेशन में हम बेसिक से हायर लेवल तक के क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे हैं। सो बच्चों, हमने काफी सारे बेसिक्स पॉइंट्स पर बात की है परसेंटेज से रिलेटेड और सारे ही बेसिक पॉइंट्स को हम क्लियर कर चुके हैं। सो उन्हीं बेसिक्स का यूज करके आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। सो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हम यहाँ पर ले रहे हैं ताकि बेसिक्स और अप्रोचेस को यूज कैसे करना है आप यहाँ से सीख सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और सीखिए कि आप अपने बेसिक्स की हेल्प से डिफरेंट क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। यहाँ हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं और देखते हैं ये किस तरह से सॉल्व होंगे। फॉर एग्जाम्पल, वी टुक अवर फर्स्ट क्वेश्चन दैट इफ रेडियस ऑफ अ सर्कल इंक्रीज्ड बाय 12.5% देन फाइंड द चेंज इन द एरिया। सो बच्चों, हम प्रीवियस सेशन में बात कर चुके हैं कि जब भी आपको परसेंटेज डेसिमल में दिया होगा तो आप क्या करेंगे, उसे सबसे पहले कन्वर्ट कर लेंगे फ्रैक्शन में, राइट। सो 12.5% को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, परसेंट का साइन हटा के 100 एंड डेसिमल को रिमूव करा तो क्या आ गया, 10 आ गया। जब आप इन सारी वैल्यू को कैंसिल आउट करेंगे सो यू विल गेट द आंसर 1/8। अब कैसे हुआ देखिए, 5 2 जार इज 10, 5 5 जार इज 25, 5 2 जार इज 10 एंड 0, 5 5 जार इज 25 एंड 5 4 जार इज 20 एंड 5 1 जार 5 एंड 5 2 जार इज 10। देखिए आ गया आंसर 1/8। नाउ ये आ गई हमारी फ्रैक्शन में वैल्यू। नाउ आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ रेडियस ऑफ अ सर्कल इंक्रीज्ड बाय, इंक्रीज कर रहे हैं, सो चेंज इन द एरिया की बात कर रहे हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम रेशो से करते हैं या आप किससे कर सकते हैं, ओल्ड एंड न्यू वैल्यू की हेल्प से कर सकते हैं, राइट। सो इंक्रीज हो रहा है, सो ओल्ड वैल्यू क्या है आपकी 8, इंक्रीज होने पर क्या हो जाएगी 8 + 1 जो कि है 9, करेक्ट। चलिए अब एरिया है सर्कल का, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पाई नहीं लेंगे बिकॉज पाई इज द कांस्टेंट। अब आर स्क्वायर मींस हमें इसका क्या करना है, 2 बार मल्टीप्लाई। सो 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64 एंड 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों 81। नाउ आप देखेंगे इन दोनों वैल्यूज में डिफरेंस कितने का है। सो यू आर गेटिंग द डिफरेंस हियर 17, करेक्ट। अब चेंज किसके बेसिस पे हुआ, वैल्यू आपकी बेस क्या थी, बेस वैल्यू जो है वो आपकी ओल्ड वैल्यू है, तो आपका न्यू फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 17/64 इंटू 100। क्योंकि परसेंट में क्वेश्चन है इसीलिए हम इस तरह से सॉल्व कर रहे हैं। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा बच्चों, जब इसे सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 26.56%। इजी है। चलिए, ये तो हमने यूज किया बेसिक को। अब आप बोलेंगे मैम हमने एक फॉर्मूला भी पढ़ा था दैट A+B+A/100। यदि इस फॉर्मूले को हम यूज करते हैं तो क्या वी विल गेट द सेम आंसर। तो चलिए देखते हैं। ए क्या है बच्चों 12.5, क्योंकि दोनों ही बार इसी से वैल्यू आपकी इंक्रीज हो रही है। सो 12.5 प्लस 12.5 प्लस 12.5 इंटू 12.5 एंड डिवाइडेड क्या है 100। चलिए दोनों ही डेसिमल को आप रिमूव करेंगे तो अगेन यू विल गेट 100, करेक्ट। 12.5 12.5 ऐड करने पर आपका क्या हो जाएगा 25। एंड जब आप इन दोनों वैल्यूज को सॉल्व करेंगे सो यू विल गेट द आंसर विच इज 25/60। चलिए क्या होगा, एलसीएम ले लेंगे। 25 कॉमन ले लीजिए, 16 + 1 अपॉन में 16। जब इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करेंगे सो यू विल गेट 425/16 एंड इसे सॉल्व करने पर यू विल गेट द सेम आंसर विच इज 26.56। तो देखिए, जो हमने फॉर्मूले पर बात की थी उस फॉर्मूले को यूज करके भी आप अपना सेम आंसर लेकर आ गए हैं, करेक्ट। सो एनी स्टूडेंट हैज एनी डाउट इन द क्वेश्चन, आई होप नहीं, बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस को हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, राइट। स्क्वायर, क्यूब, नाउ टुडे वी टॉक्ड अबाउट द सर्कल। चलिए
लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 20% एंड ब्रेड्थ इज 30%। फाइंड द चेंज इन परसेंट ऑफ पेरीमीटर। हो सो आप बोलेंगे मैम अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है, चलिए आप इसी को फॉलो कर देते हैं और क्विकली वी विल गेट द आंसर। सो चलो, ए प्लस बी, ए इंटू बी डिवाइडेड बाय 100। अब इंक्रीज की बात हो रही है बच्चों, तो ए की जगह क्या आ जाएगा 20%, बी की प्लेस पर आ जाएगा 30। नाउ यू व्हाट यू विल डू 20 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 100। नाउ जीरो से जीरो आप कैंसिल कर देंगे and 20 plus 30 we will get 50 plus 6, so answer will be 56%. Yes, क्या ये अप्रोच या ये फॉर्मूला यहाँ एप्लीकेबल होगा? ओ, वी डिड सॉल्यूशन एट अ डिफरेंट प्लेस, आई विल चेंज इट। ओके, हाँ, तो हमने क्या किया 2030 को पुट करा फॉर्मूले में, राइट, एंड वी गॉट द आंसर विच इज 56%, करेक्ट। सो बच्चों, यहाँ जो आपने इस फॉर्मूले को अप्लाई किया है वो यहाँ पर यूज नहीं होगा। ये जो आंसर आपको मिला है दैट इज अ रॉन्ग आंसर। नाउ आप बोलेंगे ऐसा क्यों मैम? सो माय आंसर इज, बच्चों आप यहाँ देखेंगे कि हमने बात करी एरिया की, राइट, प्रीवियस क्वेश्चंस में भी हमने बात करी थी एरिया की। एंड एरिया में आप देखते हैं हम मल्टीप्लाई करते हैं, यदि मैं बोलूँ स्क्वायर का एरिया सो यू विल मल्टीप्लाई लेंथ इनटू ब्रेड्थ, राइट। स्क्वायर मींस आप दोनों ही साइड का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रेक्टेंगल की बात करेंगे आप लेंथ ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करेंगे, करेक्ट। एरिया आप सर्कल की बात करी तो दोनों ही रेडियस का स्क्वायर मींस अगेन यू डिड मल्टीप्लिकेशन, करेक्ट। बट हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमें फाइंड द पेरीमीटर, एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2l+b। यहाँ लेंथ एंड ब्रेड्थ ऐड हो रही है, मल्टीप्लाई नहीं हो रही है। सो दिस इज द रिस्ट्रिक्शन ऑफ द फॉर्मूला दैट व्हेन you have to find the area or you are observing the multiplication in the question, then only you can use this formula over there. Okay, so now इस फॉर्मूले से यहाँ जो आप आंसर लाए हैं ये आंसर यहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा। तो देखते हैं हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सो ये रिस्ट्रिक्शन बताने के पीछे रीजन ये था क्योंकि बहुत बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हाँ फॉर्मूला इजी है, क्विकली वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर ले आएंगे एंड दे विल फील कि हमारा आंसर तो सही है, एंड दे आर 100% एश्योर एग्जाम देने के बाद हमने ये क्वेश्चन अटेंड किया है एंड हमें पूरे मार्क्स आएंगे। बट व्हेन वी गेट द रिजल्ट इन हैंड क्या होता है, हमारे क्वेश्चंस गलत होते हैं। सो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है जिसे हमें ध्यान रखने की जरूरत है। सो जब भी पैरामीटर का क्वेश्चन आए तो ये जो फॉर्मूला है ये यहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा, इसीलिए हमने डिफरेंट बेसिक्स पर बात की है ताकि आप उन बेसिक्स का यूज करके अपने राइट आंसर को ला सके। सो आप उसे परमानेंट ना कर ले, आप ये भी ध्यान रखें कि इस फॉर्मूले को आपको कहाँ यूज करना है, इसीलिए कहते हैं क्वेश्चन को बहुत ही ज्यादा ध्यान से हमें पढ़ना चाहिए। चलिए, सो हमारा क्वेश्चन क्या है बच्चों, पेरीमीटर। अब 20% एंड 30% दोनों जगह क्या बात हो रही है, इंक्रीज की बात हो रही है। तो चलिए ओल्ड न्यूज से आपको करना आता है, राइट। चलिए 20% 20/100 करेंगे, सो वैल्यू क्या आ जाएगी 1/5, राइट। एंड 30 की क्या आ जाएगी बच्चों 3/10। सो वी हैव ओल्ड एंड न्यू वैल्यू, राइट। चलिए, सो इंक्रीज हो रहा है, सो ओल्ड वैल्यू बेस में क्या है 5 एंड इंक्रीज होने पर क्या हो गई 6, हमने इसमें ऐड कर दिया। देन ये तो बात हुई हमारी लेंथ की। अब यदि ब्रेड्थ की बात करें सो ओल्ड वी हैव 10 एंड न्यू वी हैव 13, करेक्ट। चलिए, अब हमारा फॉर्मूला क्या है l+b। सो दोनों को ही प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा 15, एंड इन दोनों को प्लस करेंगे सो यू विल गेट 19। टू का मल्टीप्लाई दोनों ही वैल्यू में करेंगे, आप करना चाहें तो कर सकते हैं, यदि नहीं करेंगे तो भी डिफरेंस नहीं होगा बिकॉज ये दोनों ही वैल्यू टू जो सेम है वो यहाँ से हट जाएगा। चलिए, तो ये हो गया 13 और ये हो गया 38। नाउ यू हैव टू ऑब्जर्व द डिफरेंस, तो डिफरेंस कितने का है बच्चों 8 का है। अब बात होती है हमारे बेस के ऊपर, सो बेस क्या आप कंसीडर करेंगे, आपसे क्या पूछा है पैरीमीटर में क्या चेंज आया, राइट। सो चेंज किससे आ रहा है, ओल्ड वैल्यू से आ रहा है।
So now what you will do, you will take this value in the denominator, right? So क्या होगा आपका denominator में? 8/30 इंटू 100। सो आपका आंसर आ गया 80/3% का चेंज जो है वो हमें इस रेक्टेंगल में देखने के लिए मिलेगा। इजी है बच्चों। So here you have to remember one very important point related to this formula. In this question, we are finding the perimeter. That's why we are using the basics in the question. चलिए, सो इस पॉइंट्स को आप नोट करके रखिए, क्योंकि ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपके सिलेक्शन के बहुत पास आपको लेकर जाते हैं। चलिए, नाउ वी विल मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेंथ ऑफ अ क्यूबॉइड, ओके, लेंथ ऑफ अ क्यूबॉइड आपको गिवन है, जिसमें कुछ चेंजेस हो रहे हैं। दैट लेंथ इज इंक्रीजिंग बाय 20, right? Breadth is also increasing in the cuboid, but the height is decreasing by 50%. Find the change its volume. ओके, चलिए, सो देखते हैं इसका सॉल्यूशन आप कैसे करेंगे। बेसिक से ही हम वर्क करते हैं। सो 20% क्या वैल्यू आपको मिलेगी? 20% यू विल गेट 20/100, सो इट विल बिकम 1/5। 30% की बात करें, सो अभी हमने सॉल्व किया था 30/100 विच इज 3/10, एंड 50% की बात करें, सो इट्स इक्वल्स टू 1/2। चलिए, अब रेशो से हम इस क्वेश्चन पे बात करते हैं। सो वी हैव लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, ओल्ड वैल्यूज एंड न्यू वैल्यूज। सो ओल्ड वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? हमारी लेंथ की ओल्ड वैल्यू है 5। सो न्यू वैल्यू क्या हुई? क्योंकि ये इंक्रीज हो रहा है, सो यू हैव टू ऐड दिस 5 विथ 1, यू विल गेट 6। ब्रेड्थ भी इंक्रीज हो रही है, सो यू हैव 10 एंड न्यू वैल्यू यू हैव 13। एंड हाइट की बात करें, सो हाइट इज डिक्रीजिंग, सो ओल्ड वैल्यू यू हैव 2 एंड डिक्रीज मीन्स -1 करेंगे, सो न्यू वैल्यू यू विल गेट 1। नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर द वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम क्या होता है क्यूबॉइड का? तीनों ही वैल्यूज को आपको मल्टीप्लाई कर देना है। सो नाउ यू विल मल्टीप्लाई ऑल द वैल्यूज। 5 2s are 10, and 10 into 10 you will get 100, and 13 into 6 you will do, and you will get your answer, which is what you will do? 13 3s are, and then 6s are, when you will do, you will get your answer। चलिए, तो कर लेते हैं हम, एंड 78 इज द आंसर। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, हमें इन दोनों के बीच में देखना होगा डिफरेंस। डिफरेंस कितने का है बच्चों? सब्सट्रैक्ट करेंगे आप, सब्सट्रैक्ट करने पर आंसर क्या आएगा? सो यू विल गेट योर आंसर विच इज 22, राइट? चलिए, अब बेस किसे लेंगे आप? 22, एंड बेस आपको उस वैल्यू को लेना है जिससे चेंजेस होना स्टार्ट हुए। सो 100, एंड परसेंट की बात कर रहा है इसीलिए 100 से मल्टीप्लाई, सो वी विल कैंसिल दिस 100 एंड 22%। नाउ न्यू वैल्यू आप देखेंगे, तो न्यू वैल्यू में जो वैल्यूज है वो कम हो रही है, तो हमारा आंसर होगा दैट द वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग। बहुत बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज। सो आपको देखना है, यदि वैल्यूज आपकी कम हो रही है चेंजेस करने पे, तो आंसर में भी आपका जो आंसर होगा वो कम होगा, राइट? अब आप कहेंगे कि मैम अभी आपने बताया था कि इफ यू आर गेटिंग द क्वेश्चन ऑफ मल्टीप्लाई देन यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। सो क्या इस फॉर्मूले को यहाँ यूज कर सकते हैं? तो चलिए देखते हैं। बट आप ऑब्जर्व करेंगे कि फॉर्मूले में सिर्फ दो वैल्यू है, राइट? तो ये दो वैल्यू को आप किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखते हैं। ए, बी एंड सी। सो इंक्रीज की बात हो रही है, सो यू विल ऐड द प्लस साइन। डिक्रीज की बात होगी तो आप करेंगे माइनस का साइन। करते हैं फॉर्मूला। सो हम दो वैल्यूज को पहले सॉल्व करेंगे एंड देन वी विल ऐड द थर्ड वैल्यू। सो 20 प्लस 30, देन 20 इंटू 30 अपॉन में 100, राइट? चलिए, 50, दो जीरोस कैंसिल, and plus 6, so you will get the answer 56। now is 56 और c की नेगेटिव वैल्यू को again you will solve and then you will get the final answer। चलिए, so 56 डिक्रीज हो रहा है इसीलिए हम लेंगे -50। now 56 into -50 we will do, and divided by 100, right? चलिए, so 6 हमारे पास रिमेनिंग बचा, and then -50 and 56 upon 100,
We will cancel this. Okay. 5 twos are is 10. And then we will cancel 2 twos are 4 and 2 eights are 16. And अब आप subtract करेंगे, so you will get -22. So देखिए, same formula आप apply कर सकते हैं and you are getting the same answer here, right? सो स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस सेशन में हमने काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट को सीखा दैट व्हेन यू आर गेटिंग द वॉल्यूम और द एरिया, देन ओनली यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला। एंड यदि आपको ऐसा नहीं मिलता है और यू गेट द पेरीमीटर ऑफ एनी क्वेश्चन, देन यू यूज द बेसिक्स ऑफ द क्वेश्चन। इसीलिए आप किसी भी एक मेथड पर स्टिक नहीं रहिए, इसीलिए हम बेसिक्स पर बात करते हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना और उस बेसिक को अप्लाई करके आप आपके एक्यूरेट आंसर तक पहुंच सकते हैं। सो सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस को लीजिए, अपने बेसिक्स को यूज कीजिए और अप्रोचेस को यूज कर कर उसकी प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप अपने इस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कर सके, बिकॉज एवरीवन नोज दैट मैथ्स वांट्स प्रैक्टिस। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना स्ट्रॉन्ग आपका कैलकुलेशन होगा और इतने इजी ही वे में आप अपने आंसर्स तक पहुंच पाएंगे। सो आई होप यू लाइक दिस सेशन एंड हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ ताकि इस वीडियो को देखकर वो भी कुछ नया सीख सके और अपने इंटरेस्ट को डेवलप कर सके मैथ्स के लिए, बिकॉज मैथ्स इज वर्किंग एवरीवेयर। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।